आज मैं आप लोगों का जो पार्ट लेके डिस्कस करूंगा वो रेडॉक्स रिएक्शन का जो पार्ट है, क्लास 11 का जो चैप्टर, उसी चैप्टर पे ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या एक्सेप्शनल पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया है वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। देखो, इससे बाहर आपका ऑक्सीडेशन नंबर का एक भी क्वेश्चन नीट पे नहीं आएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आने के लिए बहुत चांस है। बिकॉज अभी का एग्जाम आपका डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें कुछ जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो भी नहीं आएगा, तो सिंपल क्वेश्चन होगा, बात थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। इसीलिए आप वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और मैं आप लोगों को जो जो होमवर्क दूंगा वो भी आप थोड़ा सा कमेंट में लिख देना। चलो अभी के लिए चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दोनों ही सेम होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए आप लोगों को सोच के रखना, स्टेट बोलो नंबर बोलो नियर अबाउट सेम है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दी है, जो रिएक्शन आपका क्या है, CH4। CH4 मीन्स मीथेन, और मीथेन से क्या फॉर्मेशन हुआ है, CCl4 फॉर्मेशन हुआ है। सो देखो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा और यहाँ पे CCl4 का नंबर होगा, वो दोनों नंबर पे आपको डिफरेंस है। कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे ना, उसको पहचानने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है, जो क्या है ना, ये जो आपका कार्बन है ना, एक कार्बन को आप एक्स कंसीडर कर लो, और हाइड्रोजन जनरली हम लोगों को क्या पता है, +1 स्टेट पे रहता है। सो क्या होगा ना, एक्स प्लस यहाँ पे +1 × 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, इक्वल्स टू हम लोग वो 0 लिख लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + 4 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हम लोगों का सही आंसर है। चलो हम लोग चेक कर लेते CCl4 का। CCl4 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड Cl- स्टेट पे रहता है, इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे तो CCl4 जो है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पे x ले लिए, x प्लस यहाँ पे क्लोरीन का -1, तो -1 × 4 इक्वल्स टू 0। सो x -4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4। सो ऐसे अगर आप देखेंगे तो देखो एक -4 से +4 स्टेट हो रहा है, जहां पे ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ आना कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने को कोशिश करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोगों का नीट 2020 पे आया था, जिसमें आपको पूछा गया था क्या ना, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है। देखो हर जगह पे मार्क किया गया है Cl। मैं इसको कैसे करूंगा, मैं आप लोगों को क्या बताया, जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसी पॉइंट पे आप x लिखो, ठीक है ना। सो यहाँ पे x लिखो। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देते, आप लोगों को करके बताना, जो C6H12O6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का कितना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका ना, कार्बन का। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आप कमेंट में लिख के बताना, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरीन को x पकड़े, तो क्लोरीन अगर x है, यहाँ पे O3 माइनस है। हमेशा याद रखना, जब आपका नेगेटिव चार्ज रहता है तो हम लोगों का जो इक्वेशन होगा वहां पे पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है ना। सो क्लोरीन का x ले लिए, प्लस यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, तो यहाँ पे -2 × 3। बट याद रखना, जब ऑक्सीजन पैरोक्साइड स्टेट पे रहता है तब आपका क्या होता है ना, -1 स्टेट होता है, और ऑक्सीजन जनरली नॉर्मल स्टेट पे रहता है तो +1। पैरोक्साइड स्टेट मीन्स अगर ओ ऐसे अगर बॉन्ड होगा तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का -1 स्टेट होता है, बट इसी केस पे ऑक्सीजन क्या होता है,
क्योंकि ये पैरोक्साइड स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं है, O3 है, तो इसीलिए हम लोग का -2 इंटू 3 इक्वल, हाँ यहाँ पे क्या है -1 के लिए +1 इक्वल्स टू क्या ना 0 हो जाएगा। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे x प्लस -6 + 1 इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। देखो ये तो सही है। ऐसे हम लोग अगर गोल्ड का देखेंगे AuCl4 ये भी, क्योंकि ये जो 4 एग्जाम्पल है ना, ये 4 एग्जाम्पल डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पूछा है। अगर आप देखेंगे इसी 4 एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। देखो यहाँ पे क्या गोल्ड है, गोल्ड का क्या, इसको x ले लो, कंसीडर कर लो, तो हाइड्रोजन के लिए 1, यहाँ पे गोल्ड के लिए x और क्लोरीन के लिए -4, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ऐसे अगर देखेंगे x -3 इक्वल्स टू 0, सो x का वैल्यू 3, तो ये भी हमारा सही आंसर है ना। तो ऐसे अगर हम लोग बी पार्ट देखेंगे K2Cr2O7, देखो K2Cr2O7 जब होता है ना, आप और एक एग्जाम्पल लिख के रखना, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आप लिख के दिखाना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K2Cr2O7 जो है, तो इसमें हम लोगों x ले लिए, देखो क्रोमियम कितना है, 2 क्रोमियम है ना, तो यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला होगा 2, क्योंकि पोटेशियम का +1 स्टेट होता है। सो 2 + 2x -7 इंटू 2 ऑक्सीजन, तो 14 इक्वल्स टू 0। सो 2x -12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6, ये भी आपका सही आंसर है। सो देखो 1A C B अगर सही है तो D तो रॉन्ग होगा ही, क्योंकि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो देखो Cu2O है, तो Cu2O मीन्स हम लोग को क्या लिखेंगे ना, Cu2 यहाँ पे Cu का +1 होता है, सो आपका 2 और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 और ऑक्सीजन को हम यहाँ पे x पकड़ लेंगे, है ना। अगर हम लोगों ऑक्सीजन का क्या ले लेंगे, x कंसीडर करेंगे, सो हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 होने वाला था, बट यहाँ पे -1 दिए है, इसीलिए आपका ये रॉन्ग आंसर है। समझ आया ना कंसेप्ट। देखो ऐसे टाइप भी क्वेश्चन, बट मैं आपको जैसे बताया C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है, ऐसे टाइप हाइड्रोकार्बन C6H12O6, उसके बाद आपका C6H6 बेंजीन का, ग्लूकोज का, इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोज, ऐसे आपका C6H6 ए बेंजीन, ये याद रखना हमेशा। ए जो है इसमें क्या होता है, जो HCHO, ऐसे HCHO ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है कार्बन का, हमेशा याद रखो। ए कार्बन यह का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और CrO5 अगर मैं बताया ना, आ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा CrO5 का भी है, ठीक है ना। सो चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जहां पे डिस्कस किया गया है कि ना द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, वहां पे आपका 3 एग्जाम्पल दिया गया है, और वो 3 एग्जाम्पल आप अच्छा से पहले नोट डाउन करके रखो। देखो मैं लिख दिए एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स ऑफ Br3O8 C3OH एंड H4O6। देखो किसी जगह पे आपको लिखा रहेगा Br3O8 और ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, और C3OH मीन्स हम लोगों को CO2 मीन्स क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट C3O2 मीन्स कार्बन सब ऑक्साइड होता है, और आपका H4O6 माइनस है। सो H4O6 माइनस मीन्स हमारा टेट्राथायोनेट आयन होता है। टेट्राथायोनेट मीन्स सल्फर जो 4 है ना, इसीलिए इसको टेट्राथायोनेट बोलते हैं। हमेशा याद रखो Br3 मीन्स 3Br को ऐसे बैठा दो, और उसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे लिखो। टेट्रोक्साइड मीन्स 8 टोटल ऑक्सीजन होगा ना, तो ये जो ब्रोमीन, बीच वाला जो ब्रोमीन, उसका क्या ना 4 ऑक्सीडेशन नंबर, और साइड वाला जो 2 ब्रोमीन है उसका 6
ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोगों को क्या पता है, इसका -2, इसका -2, इसका -2, तो 3 -2 तो +6 हो जाएगा। ऐसे इसका भी -2, इसका भी -2, तो -4, तो इसीलिए आपका ये +4 स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पे -2 -2 -2 ये +6 स्टेट। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है Br3O8 का। ठीक है ना। अभी कार्बन सब ऑक्साइड देखते, जब C3O8O2 होता है, ऐसे कार्बन लिखो। बीच वाला जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप एक कमेंट पे लिखो, ये आपका होमवर्क है। मैं बहुत बार क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। ये जो C3OH, ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ, देखो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ H4O6। H4 मीन्स कंटिन्यू सल्फर 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 सल्फर, 4 सल्फर लिख दिए। जो बीच वाला सल्फर, ये लाइक पैरोक्साइड जैसे लिंकेज होता है ना, ऐसे सल्फर सल्फर लिंकेज है। और ये सल्फर सल्फर लिंकेज में बीच वाला जो सल्फर दोनों है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एंड साइड जो होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है ना। देखो अभी हम लोगों का क्वेश्चन पे आते। देखो क्वेश्चन पे पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टेन। अभी तो आप लोगों कर पाएंगे ना। ऐसे क्या है, ए माइनस ए नहीं होगा, ए भी आपका माइनस माइनस दिए, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑप्शन ए सही आंसर है। कॉन्सेप्ट आया ना समझ? तो कॉन्सेप्ट क्लियर बोल के कमेंट पे लिखो। ठीक है ना। चलो अभी हम लोगों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस इन Cr2O7 2 - 2 CrO5 which has 2 OO बॉन्ड। मीन्स आपका दोनों OO ऐसे बॉन्ड है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। कभी कभार आपका एग्जाम पे डायरेक्टली CrO5 का क्वेश्चन पूछ सकते, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, जो यहाँ पे इन लोगों हिंट्स दे दिया है, दोनों OO ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है। CrO5 का स्टार CR डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे होता है CrO5 का स्ट्रक्चर। एंड क्या बता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पैरोक्साइड लिंकेज है, मींस आपका ए भी -1, ए भी -1, ए भी -1, ए भी -1, और ए आपका -2। तो टोटल कितना हो रहा है? -1 -1 -1 4 हो रहा है, और -2। सो क्रोमियम का इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना, +6। सो आपका सही आंसर है +6। ओके। ऐसे में आपका एक और एक होमवर्क दे रहा हो, क्या है ना, सोचो आपके पास Fe0.93 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे Fe0.93 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो आप कमेंट में लिखो, वो आपका होमवर्क है। ठीक है ना। आयरन का Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो आप लिख के बताना। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हमारा डायरेक्टली पूछा था, क्या ना, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। सो CrO5 का स्ट्रक्चर हम लोग देखे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ना, +6 होगा। -6 गलती से भी मत करना, एक +6 होता है। ऐसे ही में और एक देखो एग्जाम दिखा रहा हूं, जिसमें आपका क्या, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एक्सिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा, बात मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूं। देखो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, H3 का स्ट्रक्चर। H3 का स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। H3 मीन्स आपका यहाँ पे H, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है। सो अगर नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ए नाइट्रोजन 2 है, ए नाइट्रोजन 3 है, सो इसी नाइट्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो ए जो नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन +1 स्टेट पे होता है, इसीलिए ए नाइट्रोजन -1 होता है, ए आपका 0 स्टेट होता है, ए 0 स्टेट होता है। सो N3 एंड N2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो हमेशा क्या 0 होता है। बट
यहाँ पे थर्ड जो नाइट्रोजन है, इसी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ना, -1 होगा। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपका N2H4 है। N2H4 मीन्स क्या है ना, NH2, यहाँ पे आपका NH2। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा वो आपको बताना है। ऐसे NH2OH मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे NH3 मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो आप हर जो एग्जाम्पल है ABCD, हर एग्जाम्पल का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा नाइट्रोजन का, वो आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताना, और इसका सही आंसर क्या है वो भी आप कमेंट में बताओ, ठीक है ना। इसके साथ में आपको और एक पार्ट बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों बताया था क्या, C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का कितना होगा, देन आपका क्या C6H6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का कितना होगा। ऐसे ही आपको बताया था क्या ना 1 2 3 HCHO, इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का कितना होगा HCHO, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का कितना होगा। ये आपका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो ए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसका क्या होता है ना, 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये आप नोट डाउन करके रखो। ऐसे ही एग्जाम्पल में आप लोगों को और थोड़ा दे देते एक, हाँ जैसे एग्जाम्पल है आपका, हाँ जैसे आपका K4FeCN6, K4FeCN6। सो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ये आप कमेंट में लिख के बताना। देखो ये इजी होता है क्योंकि सायानाइड माइनस होता है तो CO, सो ऐसे K4FeCN6 का आप कर पाएंगे इजीली। ऐसे आपका एग्जाम पे डायरेक्टली नीट पे और एक पूछा था क्या ना, FeCO5, FeCO5 था क्या, एक मिनट, हाँ FeCO5 में FeCO5, सो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, इसीलिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सो ये सब सारे एग्जाम्पल आप नोट डाउन करके रखो, स्ट्रक्चर भी नोट डाउन करके रखो। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट में लिखो, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कमेंट में लिखो, इसी का ऑक्सीजन स्टेट आप सॉल्व नहीं कर पाए मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। इसके साथ साथ में और थोड़ा सा आप लोगों को एक पार्ट बताते, जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन है क्या, रिडक्शन है क्या, वो भी आपको जानना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे आप याद रखना हमेशा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बारे में, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या ना, ऑक्सीडेशन मीन्स, अगर प्रीवियस कंसेप्ट में आप जाएंगे, ऑक्सीडेशन मीन्स आपका क्या होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ए आपका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीन्स ये जो ऑक्सीजन जैसे एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो क्या ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ओके, ये भी आपका ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। ऐसे क्या एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एलिमिनेशन ऑफ क्या ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन देखें तो क्या ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मीन्स आपका दो थर्ड हम लोग को क्या बताए ना, रिमूवल ऑफ क्या ना हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 ऑप्शन क्या बताए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एटम एलिमेंट, ओके। एंड 5th ऑप्शन क्या बताए ना, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और जब रिडक्शन हम लोग देखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। एडिशन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप लोग को थोड़ा सा जाके पढ़ाई कर लेना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स एक जो कंपाउंड है उसी कंपाउंड आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यही आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन का। इससे बाहर आपका क्वेश्चन में भी नहीं पूछेगा। चलो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर लिखना। चलो बाय बाय।